महल में उदासी का साया। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में फतेहपुर सीकरी का महल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज महल की फिजाओं में भारीपन था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर वो चिर परिचित तेज नहीं था। वजह यह थी कि उनकी प्रिय बेगम महारानी जोधाबाई यानी रानी साहिबा क्रोधित होकर अपने मायके आमेर चली गई थीं। झगड़े की जड़ एक मामूली सी बात थी, लेकिन उसने एक बड़ा मोड़ ले लिया था। दरअसल रानी साहिबा का पुश्तैनी 9 मंखा हार चोरी हो गया था। ये हार उनकी दादी ने उन्हें दिया था और वो इसे अपनी जान से ज्यादा कीमती मानती थीं। उस दिन सुरक्षा की जिम्मेदारी बीरबल के सुझाव पर तैनात किए गए नए प्रहरियों की थी। रानी साहिबा का मानना था कि बीरबल की लापरवाही की वजह से वो हार चोरी हुआ। जब बीरबल ने तर्क देने की कोशिश की तो रानी साहिबा को लगा कि बीरबल उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे। नाराजगी इतनी बढ़ी कि रानी ने उसी रात काफिला तैयार करवाया और आमेर के लिए निकल पड़ी। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर हमें नाज था, लेकिन तुम्हारी एक चूक ने हमारे घर की शांति छीन ली। जब तक रानी साहिबा वापस नहीं आती और वो हार नहीं मिलता, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। दरबार से चले जाओ। बीरबल ने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। लेकिन बीरबल जानते थे कि ये केवल चोरी नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य है। रहस्यमयी संकट और डरे हुए बच्चे। बीरबल के जाने के बाद महल में एक अजीब सी घटना होने लगी। शाही बाग, जहां शहजादे और अन्य बच्चे खेला करते थे, वहां एक रहस्यमयी साया दिखाई देने लगा। बच्चों ने बताया कि वो साया हवा में तैरता है और उसके पास से अजीब सी खुशबू आती है। शहजादा सलीम और उनके साथ खेलने वाले कुछ अन्य दरबारी बच्चे अब बाग में जाने से डरने लगे थे। एक शाम नन्हे शहजादे मुराद ने दावा किया कि उसने उस साये को रानी साहिबा के खाली कमरे की खिड़की में देखा है। अकबर परेशान थे। एक तरफ रानी की जुदाई और दूसरी तरफ ये नया संकट। उन्होंने कई हकीमों और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई कुछ न कर सका। उधर बीरबल भेष बदलकर शहर की एक छोटी सी कुटिया में रह रहे थे और गुप्त रूप से महल की हलचलों पर नजर रखे हुए थे। बीरबल की नन्हे दोस्तों से मुलाकात। बीरबल जानते थे कि इस गुत्थी को सुलझाने की चाबी बच्चों के पास है। उन्होंने एक खिलौने वाले का रूप धरा और उस बाग के पास जाकर बैठ गए, जहां बच्चे खेला करते थे। रंग बिरंगे खिलौने और मीठी बातों ने बच्चों को अपनी ओर आकर्षित किया। शहजादा सलीम और उनके दोस्त दानियाल उस खिलौने वाले के पास आए। बीरबल ने बातों बातों में पूछा, नन्हे नवाबो, आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या इस खूबसूरत बाग में कोई भूत रहता है? सलीम ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ बाबा, वो बहुत डरावना है। वो बोलता नहीं, बस चमकता है, और जब वो आता है तो चमेली की तेज खुशबू आती है। बीरबल के दिमाग की बत्ती जली। चमकना और चमेली की खुशबू। उन्होंने बच्चों से और विस्तार से पूछा। एक छोटे बच्चे ने बताया, बाबा, उस दिन जब वो साया खिड़की के पास था तो उसके हाथ में एक पत्थर था जो जुगनू की तरह चमक रहा था। बीरबल समझ गए कि वो चमकता पत्थर और कुछ नहीं बल्कि रानी साहिबा के हार का मुख्य हीरा था। लेकिन वो साया क्या था? आधी रात का जाल। बीरबल ने गुप्त रूप से अकबर को एक संदेश भिजवाया। संदेश में लिखा था, जहांपनाह, अपराधी कोई रूह नहीं बल्कि हाड़ मांस का इंसान है। आज रात बाग में छिपकर तमाशा देखें, लेकिन ध्यान रहे कोई मशाल न जले। अकबर ने भले ही बीरबल को निकाल दिया था, लेकिन उन्हें बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। रात के 2 बजे अकबर, कुछ चुनिंदा सैनिक और बीरबल, जो अब भी भेष में थे, बाग के घने पेड़ों के पीछे छिप गए। अचानक रानी साहिबा के कमरे की ओर से एक धुंधली सी आकृति निकली। वो सचमुच हवा में तैरती हुई सी लग रही थी और उससे एक अलौकिक रोशनी निकल रही थी। बच्चे, जो पास ही एक सुरक्षित कमरे से खिड़की के जरिए देख रहे थे, डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए।
वो आकृति बाग के बीचों बीच बने फव्वारे के पास रुकी। बीरबल ने इशारा किया। सैनिकों ने अचानक चारों तरफ से मशालें जला दी। रोशनी होते ही वो साया घबरा गया। जब सैनिकों ने उसे पकड़ा तो सब हैरान रह गए। वो कोई भूत नहीं बल्कि महल का मुख्य इत्र साज यानी परफ्यूम मेकर था। उसने रेशमी महीन कपड़ों पर फॉस्फोरस यानी एक चमकने वाला पदार्थ लगा रखा था, जिससे वो अंधेरे में चमकता था। उसके कपड़ों से चमेली के इत्र की भारी खुशबू आ रही थी। हार की बरामदगी और खुलासा। इत्र साज के पास से रानी साहिबा का हार बरामद हुआ। उसने कबूल किया कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि लोग उसे भूत समझें और वो आराम से रानी के कमरे से और भी गहने चुरा सके। उसने जानबूझकर अफवाह फैलाई थी ताकि बच्चे डरें और रात को उधर कोई न आए। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस रहस्य को सुलझाया बल्कि हमारे बच्चों के मन से डर भी निकाल दिया। लेकिन अब रानी साहिबा को कौन लाएगा? वो तो बहुत नाराज हैं। रानी साहिबा की वापसी की युक्ति। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दें। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने आमेर के राजा यानी रानी के भाई को एक संदेश भेजा और साथ ही उन बच्चों को भी अपने साथ लिया जिन्हें उस साये ने डराया था। बीरबल बच्चों को लेकर आमेर पहुंचे। वहां रानी साहिबा के सामने बच्चों ने बड़े ही मासूम और नाटकीय अंदाज में अपनी आप बीती सुनाई। शहजादा सलीम ने कहा, छोटी माँ, जब आप चली गईं तो महल में एक बुरा साया आ गया था। वो हमें बहुत डराता था। बीरबल चचा ने अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया और आपका हार भी ढूंढ निकाला। जब रानी ने बच्चों के चेहरे पर वो पुराना डर और फिर बीरबल के प्रति सम्मान देखा तो उनका दिल पिघल गया। बीरबल आगे आकर हार रानी को सौंपते हुए बोले, महारानी साहिबा, हार तो केवल एक वस्तु है, लेकिन इन बच्चों की मुस्कान और शहंशाह की तन्हाई असली संपत्ति है। क्या आप एक तुच्छ अपराधी की वजह से अपनों से दूर रहेंगी? रानी साहिबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी जिद पर पछतावा हुआ। उपसंहार, खुशियों की वापसी। अगले दिन आमेर की सीमाओं से फतेहपुर सीकरी तक जश्न का माहौल था। रानी साहिबा वापस लौट आईं। अकबर ने बीरबल को शाही सलाहकार के साथ साथ बच्चों का संरक्षक की भी उपाधि दी। उस रात महल के आंगन में फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजी। बीरबल बच्चों को कहानियां सुनाते हुए सिखाते कि डर का कारण अक्सर अज्ञानता होती है और बुद्धिमानी से किसी भी रहस्यमयी संकट का हल निकाला जा सकता है। अकबर और रानी साहिबा झरोखे से ये नजारा देख रहे थे। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल न होता तो आज ये रौनक न होती। रानी ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। कहानी की सीख, बुद्धि और धैर्य से बड़े रहस्य को सुलझाया जा सकता है और परिवार में छोटी मोटी गलतफहमियों को बच्चों की मासूमियत और बड़ों की समझदारी से दूर किया जा सकता है।